नेट जेआरएफ सेट जनरल एप्टीट्यूड जो पेपर फर्स्ट है जेआरएफ का, उसका यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, उसके पीवाई क्यूज क्या है। तो जो पीवाई क्यूज है 4 सितंबर 2024 मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें 5 क्वेश्चंस, क्योंकि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 5 क्वेश्चंस जो इस शिफ्ट में आए हैं 4 सितंबर 2024 मॉर्निंग शिफ्ट में, वो है 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 24, 38 एंड 45। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹276 रिजल्ट्स इन ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, एट व्हाट प्राइस शुड द आइटम बी सोल्ड टू ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 13%। तो इसमें पहले क्वेश्चन के वर्ड्स देखिए, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस वो होती है जो किसी चीज पर के ऊपर लिखी होती है, इसके ऊपर कुछ कीमत लिखी होगी 20 में 25 में, ये अगर सेलिंग प्राइस है इसकी देते हैं तो हो सकता है इस पर 40 लिखी हो, 30 लिखी हो। तो मार्क प्राइस जो है वो इस पर जो लिखी हुई है, तो कास्ट प्राइस हो या मार्क प्राइस हो, बोथ आर सेम थिंग। कभी कास्ट प्राइस लिखेगा, कभी मार्क प्राइस लिखेगा। तो कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस द सेम थिंग। तो एक हो गई ये चीज कि जो इस पर मार्क्ड है, इस पर से डिस्काउंट मिलता है 8%, जो उसने कहा डिस्काउंट 8% डिस्काउंट है, वो इस मार्केट प्राइस पर होता है। तो कहता है सेलिंग प्राइस 276 है, आगे उसने बेच दी 276 पर। तो क्वेश्चन इतना सा है, कहता है कि अगर कोई चीज हमने 8% डिस्काउंट करके बेची तो 276 में बेची, और अगर इस चीज को 13% डिस्काउंट करके बेचते तो कितने में बेचते। तो देखिए हमारे पास मार्क प्राइस होनी चाहिए, फिर हम उसका क्या करेंगे, 8% डिस्काउंट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन, मान लो मार्क प्राइस हमारे पास इसके ऊपर जो लिखी थी वो x थी, तो इसमें से 8% डिस्काउंट करो, 8%, 8/100। अब किसका, मैंने कहा 8% किसका, मार्क प्राइस का, इसी जो इसके ऊपर लिखी थी। तो ये थी उसकी मार्क प्राइस, उसमें से डिस्काउंट किया 8%, तो कितने में बेच दी, 276 में। तो यहां से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो 100 से, ये 100 यहां से खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा 100x माइनस 8x यानी 92x हो गया। यहां आ गया 276 इंटू 100। तो थ्रू आउट इससे मल्टीप्लाई किया हमने, 100x आ गया, ये आ गया 8x इंटू 100 था, कैंसिल हो गया, 2 इंटू 100। तो 90, ये देखो 2 3 जार 6, 9 3 जार 27, यानी 92 1 जार 92, 92 3 जार 276। ये उसके 3 टाइम्स है। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 3 इंटू 100, ये आ गया 300। तो जो मार्क प्राइस थी जो इसके ऊपर मेंशन्ड थी वो क्या थी, वो थी 300। अब तो इजी हो गया, 300 माइनस उसमें से करेंगे हम 13%। अब 13% डिस्काउंट पर देनी है हमने, 13% ऑफ 300, तो ये कैंसिल हो गए। तो देखिए आप 300 में से 13 3 जार 39, तो 300 माइनस 39, इनको मल्टीप्लीकेशन है, ये 39, ये 300 माइनस 39 इक्वल टू कितने, 261। तो आंसर है हमारा 4 ऑप्शन, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 है 261। इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। यूनिटरी मेथड क्या है, उसने कहा 8% डिस्काउंट किया हमने तो सेलिंग प्राइस बन गई 276, तो डिस्काउंट 8%, देयरफॉर सेलिंग प्राइस 100 में से 8% ये दे दिया तो कितना, 92%। अब 92% सेलिंग प्राइस है, 276 उसने दी है। यूनिटरी मेथड कहता है 92% इक्वल टू 276, तो 1% इज इक्वल टू, ये यूनिटरी मेथड है, 276 डिवाइडेड बाई 92। तो 92 1 जार 92, 92 3 जार 276 इक्वल टू 3। 100% कितनी हो जाएगी,
100% हो जाएगी जी, 3 इंटू 100 300 300। अब इसका 300 का फिर वही निकाल लो कि 300 माइनस कितना कितना 13%, तो वही आ गया 261। इस तरीके से निकालो आंसर, फिर भी हम लिखेंगे इसी तरीके से कि आंसर 4 ऑप्शन है 261। तो जैसे आपको इजी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ L base m represents a number L in the base m number system, then identify the correct ascending order of the following numbers from A to D when converted to decimal number system। तो ये बेस एम नंबर सिस्टम में दिए गए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, नीचे असेंडिंग ऑर्डर दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इसके अलावा आंसर में। तो वो हमने आंसर देखेंगे पहले के कौन सा इनमें से ए वाला ये बड़ा है, दूसरा बड़ा है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, पहले इनकी वैल्यूज निकालो, फिर देखो कि छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है। तो कैसे किया जाता है ये नंबर, जो इसको मैं यही सॉल्व करूंगा। 1 इंटू बेस ले लो, जो बेस है उसकी पावर लेंगे हम, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2, यहां से 3 नंबर है तो इसकी पावर आ जाएगी 2। सभी में ऐसे में करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद 0 वाला लिखेंगे, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग करेंगे, वो खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो आगे +2 लास्ट वाला नंबर। तो ये बन जाएंगे 4 चौके 16, 16 एकम 16 जो, तो 18। इसको करो, ये 1 इंटू बेस है हमारा 2, इसकी पावर देख लो कितनी लेनी है हमने, 1 2 3 4 5 है, तो पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, प्लस बीच में जीरोस है, छोड़ दो, लास्ट वाला नंबर ले लो। तो 2 पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 1 करेंगे 16 ही रहेगा, तो प्लस लास्ट वाला 1 17। इसको सॉल्व करेंगे, यह है 1 इंटू बेस है हमारा 6, उसकी पावर लेंगे हम कितने, 1 2 3 है, तो पावर आ जाएगी n-1। तो फिर उसके बाद दूसरा नंबर 0 है, उसको छोड़ दो, तीसरा है लास्ट वाला उसी शक्ल में। तो ये है 6 6 और 36, 36 इंटू 1 36 प्लस 3 39। इसको ले लो, 2 इंटू बेस हमारा 3 है, 3 पावर्स क्या लेंगे, 1 2 3 है, तो पावर 2 लेंगे, बीच में 0 है उसको छोड़ दो, लास्ट वाला नंबर प्लस करो, 3 3 9, 9 2 18। देखो पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 9, उसको 9 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 18 प्लस 1 19। अब तो सेटिंग ऑर्डर सबसे छोटा ये वाला बी, आंसर हमारा होगा, आंसर होगा सबसे छोटा है बी वाला, उससे बड़ा है ए वाला, उससे बड़ा है ये डी वाला 19, और फिर सबसे बड़ा सी वाला, छोटा उससे बड़ा, यानी ये वो और ये। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन है इसका 4, ऑप्शन 4 आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, मैं इसके साथ छोटा सा एक और क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि आप इसमें मैंने डायरेक्ट करवाया,
तो एक अलग से क्वेश्चन कर देता हूं आपको। अगर ये बीच में 0 है, उसने इजी करके दिया इसलिए कि 4 क्वेश्चन विद इन टाइम हो जाए आपके। तो अगर ये है 3, 2, 5, 6 ऐसे नंबर है आपका और उसका बेस है कहीं 5, तो कैसे करेंगे हम? मान लो एक कोई बीच में 0 भी कर देता हूं, ये नंबर है आपका। तो पहले करेंगे 3 इंटू बेस क्या है 5, पावर क्या लेंगे 1, 2, 3, 4 है तो 3 लेंगे। ये 1, 2, 3, 4 है, पावर 3 लेंगे। फिर 2 प्लस करते चलेंगे, हम प्लस करते चलेंगे। 2 इंटू इसी बेस के पावर लेंगे आप, इसके एक कम एक एक कम। फिर आगे 0 इंटू, ये 0 मैंने छोड़ देता हूं क्योंकि 0 ऐड करने 0 से मल्टीप्लाई करने से। 0 इंटू 5 पावर इसकी, सॉरी पहले 2 ले चुके हम, पावर इसकी 1, फिर प्लस लास्ट वाला नंबर। असल में ये है कि 6 इंटू 5 पावर 6 इंटू 5 पावर 0। तो ये 5 मैंने इसको डायरेक्ट लिखा था, वहां ये लिखे थे कि इनको ऐड करना है। तो जो मैंने आपको वहां कराया उसमें एक 0 मैंने छोड़ दिया और इसमें से ये छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था कि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको लिखने का फायदा नहीं, टाइम वेस्टिंग है हमारी वहां। तो 0 एनी नंबर रेज टू पावर 0, ये 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लास्ट वाला नंबर, जब लास्ट का नंबर होता है उसको सिर्फ यहाँ में 6 लिख देता हूं, ये सब कुछ छोड़ के। तो ये पूरे आप छोड़ देंगे। तो अगर जीरोस हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, जितने जीरोस हैं समझ लो ये आपका इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, there are 7 pumps working 10 hours a day can empty a tank in 20 days. How many hours a day must 5 pumps operate to empty the tank in 14 days? तो 7 पंप हैं, 7 पंप हमने बराबर चलाए हैं टैंक को खाली करने के लिए। 10 घंटे चलते हैं और 20 दिन चलते रहते हैं। एक टैंक है, उसमें 7 पंप लगाए, उसमें से पानी निकालना है। कोई खड्डा मान लो, उसमें से पानी उसको खाली करना है। हमने 7 पंप लगाए, 10 घंटे दिन को काम करते हैं, पंप चलते हैं और 20 दिन लगते हैं। कहता है वही टैंक, वही खड्डा हमने खाली करना है। तो क्या कहता है, हाउ मेनी आवर्स अ डे 5 पंप्स। अगर हम 7 की जगह 5 पंप होते और 14 दिन काम करते तो बताओ कितने घंटे एक दिन में काम करना पड़ता। तो कुल घंटे बना लो, पहले कितने घंटे लगे थे, अब कितने घंटे लगेंगे। तो 7 पंप हैं, 10 घंटे काम करेंगे तो एक दिन में 70 घंटा हो गया। और अगर 20 दिन करेंगे तो 70 × 20 करेंगे तो 7 दूने 14, 1400 आवर्स बन जाएंगे खाली करने में लगते हैं इसको। तो जुबानी देख लो, जुबानी ये 5 दिन क्या 5 पंप हैं 14 दिन, ये 70 घंटे हो गए। अगर 5 पंप 14 दिन चलेंगे तो 14 × 5 = 70, तो फिर कितने बच गए 1400 करने के लिए, वही 20। तो आंसर इसका 20 आ जाना चाहिए। बहरहाल मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर जुबानी नहीं तो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 7 पंप्स इंटू ये क्या है, 7 पंप्स इंटू 10 आवर्स इंटू 20 डेज तो इज इक्वल टू, देखो कितने हैं 5 पंप्स इंटू डेज है, हावर्स नहीं है। हावर्स हम कहेंगे कोई XYZ मान लो, X आवर्स इंटू 14 डेज। अब देख लो 7 इंटू 10 इंटू 20, और ये यानी ऐसे लिखो इसको 7 इंटू 10 इंटू 20, और ये है 5 इंटू
x इंटू 14। तो आप अगर देखेंगे ये बनता है 14 5 70, तो इधर 7 10 70, ये 70 बनता है, ये कैंसिल हो जाएगा इन दो के 70 के साथ, तो x इक्वल टू 20 आंसर आ गया। हमारा ऑप्शन क्या था, वहां ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन है फर्स्ट, आंसर आ गया हमारा, आंसर है फर्स्ट 20 आवर्स। तो बहुत सिंपल है, विद इन 30 सेकेंड्स हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म्स फ्रॉम द गिवन सीरीज। सीरीज है 125, 126, 124, 127, 123, 129। तो आप देख रहे हैं ये नंबर बहुत क्लोज है कि 125, 123 से 129 तक कुल नंबर है ये। तो ये जो क्लोज नंबर्स होते हैं ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती है, यानी एडिशन की सीरीज होती है। तो अगर बीच में गैप बहुत दूर हो तो वो मल्टीप्लिकेशन की होती है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो इनमें ये टू एंड फ्रो इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रही है, आगे पीछे ये 26 पे चला गया, 24 पे, 27 पे चला गया, फिर पीछे 23 पे। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें कुछ ऐड हुआ, आगे कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, कुछ ऐड हुआ, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन उससे पहले एक मोटी नजर में, पहली मोटी नजर एक देख लिया करें। सीरीज की एक और किस्म भी है, अल्टरनेट टर्म्स। ये अल्टरनेट टर्म्स देख लें आप, पहली, तीसरी और फिर पांचवी, यानी सॉल्यूशन में मैं ऐसे लिखूं पहले, क्लियर है, ऑड प्लेस टर्म्स। ऑड प्लेस टर्म्स क्या है, 125 है, 124 है, 123 है। तो ये तो कंटिन्यू जा रही है। आगे अगर पूछे कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म या व्हाट इज द कमिंग टर्म, तो वो हम 122 कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम इवन प्लेस देखें, इवन प्लेस देखें तो ये हो जाएगी 126, 127, और आगे होना चाहिए क्या, 128। तो ये टर्म हमारी 129 वाली गलत निकली। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर होगा हमारा, आंसर होगा कि 128। ऑप्शन में कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है 4, 129 वाला, ऑप्शन 4, 129 आंसर आ गया। तो देखो दूसरा जो भी इसका एक्चुअल जो तरीका बता रहा था, ये तो आपको कभी कभी होता है, ये अल्टरनेट टर्म्स होती है। दूसरा ये है कि मैं दोबारा लिख के इसको करता हूं, ये है 125, 126, 124, 127, 123, 129। ये देखें, यहां से बगैर सोचे, ये आपका जो मेथड है ये आप अप्लाई करेंगे बगैर सोचे, ऐसी क्लोज टर्म्स में, तो एकदम अप्लाई हो जाएगा, यानी मतलब आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगता है, लेकिन ये गारंटीड है। इसमें 120, इसमें +1 करोगे, आगे चलोगे क्या है, -2 है, 2 माइनस करेंगे, इसमें आगे 3 बढ़ गया, +3 किया, आगे 4 माइनस किया, इसमें क्या करना चाहिए हमें, 1 + 2 माइनस, 3 + 4 माइनस, 5 क्या होगा, 5 + 6 माइनस, आगे नेक्स्ट टर्म अगर पूछे तो 5 करने से ये क्या आता है, 23 + 5 करेंगे तो 28 आना चाहिए, ऑप्शन 4, 129। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, a sum of money is equally divided among a number of children. Had there been 10 children less, each would have received ₹5 more, and had there been 10 children more, each would have received ₹3 less. What is the sum of the money that is distributed? तो कहा उसने
कि कुछ पैसे हैं ये सम ऑफ मनी, अब पता नहीं कितने पैसे हैं, इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन पता नहीं कितने हैं, ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हैड देयर बीन 10 चिल्ड्रन लेस, अगर बच्चे 10 कम होते तो ईच वुड हैव रिसीव्ड ₹5 मोर, तो हर एक को 5 रुपए ज्यादा आए होते। एंड हैड देयर बीन 10 चिल्ड्रन मोर, अगर बच्चे 10 ज्यादा कर दिए जाए तो हर एक को 3 रुपए कम आएंगे। अब बताओ कि पैसे कितने थे, सम क्या थे। तो सॉल्यूशन करेंगे हम। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, हम ट्राई करेंगे कि शॉर्ट करने की। हमें पता नहीं है सम क्या है और हमें पता नहीं है चिल्ड्रन क्या है। तो मान लो सम है हमारे पास s और चिल्ड्रन है हमारे पास, मैं लिखूं सम s और चिल्ड्रन c। तो शेयर क्या बनेगा फिर शेयर बनेगा s बाई सी, यानी जितनी रकम थी 10,000 थी, 40 बच्चों में तकसीम करनी है तो 10,000 बटा 40। अगर 2,000 रुपए है 10 बच्चों में तकसीम कर रहे हैं तो 2,000 बटा 10। तो उसी तरीके से शेयर बनेगा s बाई सी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, हैव देयर बीन 10 चिल्ड्रन लेस, अब जो चिल्ड्रन है c माइनस 10 हो जाएगा। ईच वुड हैव रिसीव्ड, जो शेयर बनेगा वो +5 हो जाएगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है हमारी, कि चिल्ड्रन जो है c माइनस 10 s बाई सी माइनस 10। तो पहला शेयर जो था वो क्या था s बाई सी, उसमें 5 ज्यादा मिलेंगे। इसको सॉल्व करो, ये है s, हम ये s वाले टर्म्स एक साइड लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसमें से ये जो टर्म जो इसके साथ आएगी ये माइनस वाली हो जाएगी, s कॉमन निकाल लेंगे, s को कॉमन निकालेंगे 1 बाई सी माइनस 10, और ये टर्म जब इसके साथ आएगी तो मैंने कहा माइनस की होगी 1 बाई सी क्यों, s हमने बाहर ले लिया, इज इक्वल टू 5। थोड़ी सी ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए पहला काम तो ये है कि इस शक्ल में इंटरप्रेट करना। अगर आपको ये आ गया तो आपने क्वेश्चन हल कर दिया। टाइम थोड़ा सा लेगा, आपने पहले क्वेश्चन जो है आपके सेकंड्स में निकले, 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स में, तो ये कहीं 2 मिनट ले लेगा। तो s इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन c -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सारी साइन चेंज हो जाएंगी, यानी यू मानिए -1 इंटू सी करेंगे तो माइनस सी, -1 इंटू -10 करेंगे तो +10। डिवाइडेड बाय मुझे डिवाइडेड बाय करना था ये, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो करेंगे c इंटू ये आएगा तो इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू सी माइनस 10। ये हो गया कि c इंटू सी माइनस 10, ये c इंटू सी माइनस 10 जब इसको राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से देखें c माइनस सी कैंसिल हो गया, ये बन गया 10s, यानी ये ऐसे है 10s। अब 10s इधर है तो उधर से ये 5 है तो 5 1 जार, उधर है 5 तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ऐसे 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। ये बन गया अब 2s इज इक्वल टू दिस, तो s इज इक्वल टू c इंटू सी माइनस 10 बाई 2। ये आपकी एक सिचुएशन जो पहले एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट सिचुएशन थी उसकी एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरीके से सेकंड में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि सेकंड में उसने कहा कि जब बच्चे 10 ज्यादा हो जाएंगे तो उस वक्त का शेयर हम ये कहेंगे, लेकिन वो कहता है कि शेयर 3 रुपए, बच्चे ज्यादा हो जाने से 3 रुपए कम हो जाएंगे। तो पहले था s बाई सी, अब -3 हो जाएगा। शेयर था s बाई 3 था, वो -3
सॉरी एस बाई सी था तो -3 हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा जब हमने बच्चे इंक्रीज किए तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से एस कॉमन ले लूंगा मैं, उसको इसके साथ लाऊंगा, यहां रह गया 1/c + 10, इसको जब इधर लाया तो माइनस एस को कॉमन ले लिया था 1/c = -3। बिल्कुल जो हमने यहां किया वही करेंगे। तो क्या करेंगे, s इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन c माइनस ये -10 डिवाइडेड बाई ये आएगा c इंटू सी + 10, तो =-3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू सी + 10 राइट साइड पे चला जाएगा। अब ये c और c पहले की तरह कैंसिल हो गए, एक चीज और कैंसिल होने वाली है, ये है 10 -10s बाहर आएगा, मल्टीप्लीकेशन है -10s, तो ये -3c माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं है, 10 को जब -10 से डिवाइड कर लो, यूं को हो गया -10 से दोनों तरफ डिवाइड कर लो, तो यहां से -10 खत्म हो जाएगा, वहां माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 3c इंटू सी + 10 डिवाइडेड बाई ये वाला 10। तो ये अपनी सेकंड सिचुएशन बन गई, सेकंड एक्सप्रेशन। दोनों को अगर हम हल करें तो ये क्या बनेगी, दोनों एक्सप्रेशन क्या बनेगी, देखो ये भी इस लेफ्ट हैंड साइड एस है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड एस है, दोनों जब लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, अगर ये बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो राइट हैंड साइड है हमारी इसकी c इंटू सी -10, c इंटू सी -10 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर क्या है, इधर है 3c इंटू सी + 10 डिवाइडेड बाई 10। यहां कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, न्यूमरेटर में c और c कैंसिल हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 2 1 2 2 5 10, तो इतना तो सिंपल हो गया। अब देखो क्या बचा, आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहां बचा हमारा c -10, तो 5 इंटू सी 5c माइनस 5 इंटू 10 50 इज इक्वल टू, ये है ही नहीं, 1 से है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा ही रहेगा, 3 इंटू सी 3c प्लस 3 10 30, चौथा पहुंच गए। तो यहां से ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में 5c, राइट हैंड साइड में 3c, वो सी वाली टर्म्स सी वाली के साथ आएगी तो ये अपनी साइन चेंज कर देगी, तो -3c है तो +3c है, इधर आके -3c, 5c -3c 2c, इनको उधर ले जाओ, ये उधर जाके प्लस का बनेगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म के साथ जाएगा, तो 30 + 50 80 बनेगा, 80 2c 80 है तो 1c 40, यानी दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, उधर 40 बन गया। अब c निकला, किसी एक में लगा दो, इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, ये छोटी लगती है, इसमें लगाएंगे, फर्स्ट में लगाएंगे, s इक्वल टू सम कितनी है, s इक्वल टू c इंटू सी -10, c इंटू सी -10 में ऐसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, चलिए डिवाइड बाई 2, तो c है 40 इंटू 40 -10 हो गया 30 डिवाइड बाई 2 2 are 4 20, तो 20 इंटू 30 600, तो जो सम थी वो 600। थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन ऐसा पिछले क्वेश्चन जो है वो आपके कम क्या है ड्यूरेशन के थे। तो ये है कि हमने जो हमारे पास सम नहीं थी उसके लिए s मान लिया, जो चिल्ड्रन थे उसके लिए c मान लिया, तो जो प्रॉब्लम्स यहाँ जो क्या है कंडीशन है, ये है हैव देयर बीन 10 चिल्ड्रन लेस, तो जब ये कंडीशन थी सिर्फ सम और चिल्ड्रन, तो शेयर बनता था s/c। जब कंडीशन ये बन गई कि बच्चे 10 कम हो गए, -10 किया, तो कंडीशन ये बन गई s/c +5 हो गया। एक इसको सॉल्व करेंगे, जब बच्चे 10 ज्यादा हो गए तो s/c -3 हो गया, यानी माइनस शेयर कम हो गया,
तो दोनों को कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड को, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। थोड़ा समझाने में भी टाइम लगता है, अगर आप खुद जब करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगता। कुछ चीजें यहाँ से हम स्किप कर जाते हैं, बहुत सारे स्टेप्स जो है जब आपको समझ होगी तो आप स्किप करते चलेंगे, यानी ये हाफ टाइम आपका लेगा जो हमने समझाने में लेते हैं उसे। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस किस सेशन के, सेशन सितंबर 2004 4 सितंबर 2004 को जो टेस्ट था आपका JRF नेट का, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड यूनिट से 5 क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से हम दूसरे यूनिट के भी दूसरे पेपर किसी से इस यूनिट के क्वेश्चन टेस्ट करेंगे कौन से हैं और उनको सॉल्व करेंगे।